नमस्ते बच्चों। आज हम लोग समझेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, समझिए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, क्या होता है, इसमें क्या होता है, वेरिएबल आएगा और कांस्टेंट आता है। यहां पे जो होगा, फोर फंडामेंटल ऑपरेशन में से कोई एक आता है। फोर फंडामेंटल ऑपरेशन में से कोई एक आता है। जैसे यहाँ प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। ये प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई क्या आपका है, फोर फंडामेंटल ऑपरेशन है। ओके। और कहोगे सर वेरिएबल क्या होता है, ये आपका होता है अननोन वैल्यू। एग्जाम्पल क्या, एक्स वाई जेड एटीसी। कॉन्स्टेंट क्या होता है आपका, ये होता है नॉन वैल्यू। एग्जाम्पल क्या होगा आपका, 1 2 3 -5/6 -7/-8 etc। ओके। एग्जाम्पल समझते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। देखो यहाँ पे 2x, 2 इंटू एक्स, देखो एक कॉन्स्टेंट दिख गया आपको, वेरिएबल भी दिख गया, तो ये आपका क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ओके। अब समझते हैं यहाँ पे 7xy, इसमें क्या है, देखो 7 इंटू एक्स इंटू वाई, तो इसमें क्या दिख गया आपको, ये आपको दिख गया क्या, ये भी कांस्टेंट दिख गया, वेरिएबल दिख गया, अलग अलग वेरिएबल है। तो आपको ये क्या, ये भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके, प्रोडक्ट में है, ठीक है। अब आपको यहाँ देखो 7 प्लस एक्स, कांस्टेंट दिख गया, वेरिएबल दिख गया, ये भी क्या आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये भी आपका है, ये भी और ये भी है। और बताइए यहाँ पर देखिए, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 7y अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और मैंने इसको इंटू 12y, तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दिया, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई करो, आपका क्या, सिर्फ यहाँ एक ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा। फिर यहाँ पे क्या समझिए, हमने कहा 90y प्लस 16z(x), ठीक है। तो यहाँ 90y है, ये भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यहाँ भी है, लेकिन मैं इसको ऐड कर दिया, तब पर भी इसको आप क्या कहेंगे, एक ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे, एक है सिर्फ यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ चुके हैं क्या होता है। एक उसमें एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि जो कांस्टेंट टर्म होता है बाबू, उसको भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही कहते हैं, जैसे 4 5 6 7 8। सर कैसे से समझाइए, देखो बाबू यहाँ पे जैसे हमने कहा 4, क्या मैं 4 कैसे लिख सकता हूँ, 4 इंटू 1, देखो 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ x⁻0, और यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है, मुझे पता नहीं है ये क्या है, x क्या वेरिएबल है, ठीक है। इसके यहाँ कुछ भी रख सकते हैं नंबर के, पावर 0 क्या 1 ही होता है। देखो आपको क्या दिख गया, कांस्टेंट दिख गया और वेरिएबल दिख गया। तो इस कांस्टेंट टर्म में अकेले में, तो अकेला जो कांस्टेंट टर्म होता है वो क्या होता है, अपने आप में क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि सर 4 कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको समझ में आ गया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।